जय हिंद साथियों। ये मेरा आज अंतिम वीडियो पूरे बिहार की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए और खान सर के लिए है। मैं इसके बाद इस मैटर पर वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी इस बात का एहसास है कि जो नींद से सोए हैं उन्हें तो मैं जगा सकता हूं, पर जो जानबूझकर सोए हैं उन्हें जगाने की ताकत तो मुझ में भी नहीं है। खान सर, मुझे यह भी पता है कि आप आराम से नहीं हैं, आप चैन से नहीं हैं, कितना परेशान आप भी हैं। सब कोई परेशान हो गया, शिक्षा जगत इतना बदनाम हो गया और इस सब का कारण हम आप सब हैं, पूरा शिक्षक समाज है। क्योंकि वो काला दिन है ये, जहां सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपना कोचिंग में बच्चा पढ़ाने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए आज एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं, ये भी एक कोचिंग का डायरेक्टर ही है। रोशन आनंद सर के भाई हैं ये प्रिंस, ये भी कोचिंग के डायरेक्टर हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर यही सब करता धरता थे, पर अब ये दुनिया में नहीं है। मैं ये नहीं कहा कि आपने मर्डर किया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप चाहते तो इसकी जिंदगी बच जाती। ये सभी छात्र जानते हैं, हम कितना भी झूठ बोल लेंगे लोगों को पता चलेगा ही। आप कितना भी झूठ बोलोगे लोगों को पता एक न एक दिन चलना होता है। मेरा अंतिम संदेश है आपको और पूरे देशवासियों को। अब सोच के देखिए कि जिस दिन मैं फिर से वही बात दोहरा देता हूं, आपके सिर्फ झूठ ने, आप जो अडिग रहे एक जिद पकड़ के कि नहीं मैं इससे बदला लूंगा तो लूंगा तो लूंगा। शनिवार की इनकी डेथ होती है रात में, मैंने फ्राइडे को ही आपको मैसेज किया था कि सर गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए, आप ही आगे आकर। मैंने प्रणाम भी किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोस्त है तो क्यों नहीं तुम उसे बताया था, समझाया था। मैंने बहुत प्रयास किया। आप दोनों की लड़ाई में छात्र को लाभ कभी नहीं मिलेगा, ये भी मैंने लिखा था। और ये बात भली भांति सभी छात्र जानते हैं कि आप दोनों की लड़ाई में इनकी भलाई नहीं है। आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी का कॉल नहीं उठाते, किसी से बात करने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। आप सोचे कि मैं इतना बड़ा इंसान हूं, मैं तो चाहूंगा जो वो कर दूंगा, लेकिन आप जिद पर अड़े रहे। आप चाहते तो प्रिंस का जो है जिंदगी बच जाता। इसके बाद भी चूंकि रोशन सर तो जेल के अंदर थे, प्रिंस का संदेह आस्पद मौत है। जांच का विषय है, जांच में सब कुछ सामने आएगा। आज तो स्थिति यह है कि उनका तो एफआईआर नहीं ले रहा है। आपने जब झूठा बयान दिया उस एफआईआर पर रोशन आनंद सर को जेल हो गया। आपने ही बोला था ना कि 8 से 10 राउंड गोलियां मैंने अपनी आंखों से चलते देखा, चारों तरफ से गोली चला रहा था मेरे कोचिंग पर। इस बयान पर एफआईआर हुई और रोशन आनंद सर जेल में चले गए, लेकिन उसका भाई आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है। यह है हमारी कानून व्यवस्था। सर आपका अंतरात्मा तो जरूर रो रहा होगा, तकलीफ में होगा। ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं होंगे। आपके भी कोचिंग क्लास सब बंद हो गए हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गई है। आप इमोशन के साथ बच्चों से खेलना छोड़ दीजिए। मेरा तो आग्रह है आपसे, मेरी मजबूरी बन गई कि आप इतने जिद पर अड़ गए, इतने अडिग हो गए कि आपने एक परिवार को उजाड़ ही दिया। आप सोचिए, सिर्फ इस जगह आपका भाई होता, आप कितनी ताकत लगाते उस व्यक्ति के खिलाफ। खुद का मेरा भाई होता तो मैं क्या करता। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में उनका भाई का शव अगर पड़ा होता, फिर वो क्या करते। क्या ऐसे ही
ऐसे ही वो अपने आप को गाली दिवाते, पूरी शिक्षा जगत को थू थू हो गया सर। इसमें हम सब भागीदार हैं, सिर्फ आप नहीं, हम सब भागीदार हैं इसमें। आप सोचिए, आप दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक माने जा रहे थे, तो दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक सिर्फ फैन फॉलोअर की वजह से इंसान हो जाएगा? जिसके सबसे ज्यादा फैन फॉलोअर होंगे वो ईमानदार होंगे? आपने कैसे बच्चों के इमोशन के साथ खेला? आपने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी। आप बताओ। मैंने बोला आप बताइए, सोमनाथ तिवारी, इस सोमनाथ तिवारी जो बेचारा एमआर का काम करता है, मैंने इसी के बारे में तो चर्चा की आपसे कि एमआर का काम करता है, इसको आपने बना दिया इनकम टैक्स ऑफिसर। सोमनाथ तिवारी को इनकम टैक्स ऑफिसर आपने बना दिया। यह है अंकितानंद, इसको आपने रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया, जबकि कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसको आपने कह दिया कि ये रेवेन्यू ऑफिसर है। रेवेन्यू ऑफिसर के चक्कर में एक व्यक्ति, शायद वो इंस्पेक्टर है, उन्होंने अपनी बेटी का शादी इससे कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज दोनों अलग है, पति पत्नी। इस बंदे ने 2 शादी कर लिया। जब एमआर से आपने इसको बना दिया इनकम टैक्स ऑफिसर, इसके वाइफ की जिंदगी अलग बर्बाद हो गई, वो लड़की का जिंदगी बर्बाद हो गया। उसको लगा कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर से शादी कर लिए। सर, कभी आपके दिल में ये नहीं आया कि इतने बड़े मंच पर जब मैं अपने कोर्स के प्रचार के लिए किसी को आरओ बना दे रहा हूं, किसी को रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया, किसी एमआर को आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया, आपका दिल सच में गवाह नहीं दिया होगा? मुझे तो नहीं लगता। हम इंसान हैं, हम सब, हमारी गलती पर कभी कभी एहसास तो होता है। फिर इतना अच्छा से गरीबों के गरीबी को बेचा, बच्चों के इमोशन के साथ खेला, उनको सपना दिखाया कि देखो ये सब कैसे अधिकारी बन के आ गया, कोनो बड़का बात नहीं है, तुम सब बन जाओगे, बस क्लास ज्वाइन करो। और इसका जवाब यह है कि आप मेरी वीडियो डिलीट करवा दो। इसका जवाब यह है कि मैंने कोई टिकटॉक वीडियो बनाया तो मुझे नचनिया कहवाओ। मैं नाच करता हूं, मैंने टिकटॉक वीडियो बनाया, मैं अभी इंस्टाग्राम पे बनाता हूं। मेरे गाने पर, मेरे रील बनाने से किसकी हत्या हो गई? पर आप इतने बड़े सत्यवादी थे, आपकी जिद ने आपको रिक्वेस्ट किया, आपकी झूठी एफआईआर ने किसी की जान तो ले ली। मैं ये नहीं कहता कि आपने डायरेक्ट किसी को मार दिया, पर जवाबदेही क्या आपकी नहीं बनती है? आप मेरे ऊपर सवाल उठवाते हैं। क्या मेरे ऊपर सवाल उठाना आपके सवाल का जवाब है? आप विवेक बिंद्रा जी के टीम से कॉल करवाते हैं कि सभी टीचर अब बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। सबको कॉल आता है, नीतू मैम को कॉल आता है, हमें आता है, अवध ओझा सर को आता है, राकेश यादव सर को आता है, अभिनव शर्मा सर को आता है। क्या आप उस लाइक छोड़े हैं? क्या उस लाइक आप छोड़े हैं कि आज सभी टीचर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के कुछ निष्कर्ष निकाल सके? इसके रोशन आनंद सर के भाई को क्या मिल जाएगा? क्या इनका भाई वापस आ जाएगा या इनको कोई मुआवजा चाहिए? ये एक टेबल पे बैठ के, एक जगह अब बैठ के, क्या आपको लगता है कि आपने वो जगह छोड़ा है? क्या इस फ्राइडे से पहले, जो मैंने, चूंकि शनिवार की डेथ हुई, फ्राइडे को मैंने मैसेज किया, इसे इग्नोर किया। 2-3 दिन पहले मैंने कई बार मीडिया में भी बोला कि आज खान सर को एक महान शिक्षक बनने का एक मौका है। आपने सुना किसी का? आज कैसे कैसे आप कहवा रहे हैं उन लोगों से कि आज कर लीजिए? मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूं, मेरी कोई शौक ही नहीं है। ये तो मैं 2 दिन पहले से मैं आपके पीछे पड़ा, वो सिर्फ इसलिए कि मैंने देखा आपके अंदर इतना जिद क्यों, इतना अहंकार क्यों। और मैं जब इनके घर गया था ना,
जब इस लड़के का डेड बॉडी मैंने ना वो उस बक्से में जब देखा था ना, मेरी रूह कांप गई थी। मेरा खुद का मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा भतीजा कोई होता, अब सोचो मेरे अंदर क्या खून खोलता, आपका होता क्या खून खोलता। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका खून नहीं खोलता। क्या हमने कोशिश नहीं किया? पर इस कोशिश को नाकाम सर आपने किया। आपकी झूठी एफआईआर में रोशन आनंद सर को जेल हो जाता है, पर रोशन आनंद सर कल से रात दिन थाने पर धरना दे रहे हैं पटना में, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती सर। क्या न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं उठेगा? पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं उठेगा? अब क्या हम मैनेज करें? क्या हम रोशन सर को बोले कि आप चलो अब खान सर का पैर पकड़ लो? खान सर बुला रहे हैं दिल्ली में, चलो अब जो हो गया से हो गया, अब तुम ही माफी मांग लो चल के। बाकी मैं अब बिहार की जनता और पूरे देश की जनता से हाथ जोड़कर मैं खुद माफी मांगता हूं। आपको जो मन में सोचना है, जो करना है आप कीजिए। मैंने कोई दुश्मनी तो नहीं ले रखा इनसे। मैं तो बस यही कह रहा था कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था बन गई झूठे प्रचार और प्रसार करने की, ऐसे बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं, बहुत तो इस मुद्दे पर बोल भी नहीं रहे हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने भी कुछ ऐसे कर रखे हो। मैंने सोचा कि कम से कम जब इतनी बड़ी बात हो गई है तो आज यहीं से शुरू करके कम से कम शिक्षा व्यवस्था को साफ सुथरा बनाया जाए। शिक्षक एक समाज का आईना है, जब वो इतना झूठ बोलने लगेगा तो इस देश में, इस संसार में किस पर भरोसा रहेगा? और जब मैं ये कर रहा हूं तो मुझे बताया जा रहा है कि अच्छा नाच कर रहा है टिकटॉक। टिकटॉक तो मैं बनाता हूं आज भी, अब इंस्टाग्राम टिकटॉक हट गया, होता तो मैं बनाता, मैं रील बनाता हूं। मेरे रील बनाने से किसकी हत्या हो गई? और गाने पर रील अगर मैंने बना लिया, गाना गलत है, तो सरकार क्या कर रही है? गाना अपलोड क्यों है यूट्यूब पे? इंस्टाग्राम इस देश में है क्यों? करो सरकार से सवाल। तो मैंने बनाया, आगे भी मैं बनाऊंगा। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो भी बनाऊंगा। मैं गाना भी गाता हूं, मैं गाऊंगा, मुझे गाने आता है। कम से कम अपना सुनने लायक तो आता है हमको गाने। मेरे गाने से किसी की हत्या हो गई? बाकी बिहार की जनता अब जैसे सोच सकते हैं वैसे सोचिए। मेरा जो कर्तव्य बनता था मैंने वो किया है। मैंने अपने कर्म से नहीं भागा। मित्र तो हमारे रोशन आनंद सर नहीं, खान सर ही थे। और मुझे पता चला, हमें सब लोगों ने कहा कि कर्ण बनो, दोस्त का साथ दो। पर मैं कर्ण बनकर दुर्योधन को तो नहीं जिताना चाह रहा था। खान सर की गलती ने आज पूरी शिक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हम इतने बड़े शिक्षक होके जो कुछ नहीं है उसका प्रमोट करके इसको हम इनकम टैक्स ऑफिसर बना देंगे, इसको हम आरओ बना देंगे, रेवेन्यू ऑफिसर बना देंगे, फिर ऐसे हम बनेंगे दुनिया के सबसे महान शिक्षक। और आप पूरे पटना के टीचर को आप कहले चलेंगे कि सब हमारा कोचिंग पर बम मरवा देता है क्योंकि हम सस्ता पढ़ाते हैं। माफ करिए। और बिहार की जनता से इतना ही कहेंगे कि हमको चाटुकारिता करने, किसी की चापलूसी करने और किसी का गुलामी करने तो हमें नहीं आता है। हम जब तक जिएंगे ऐसे ही जिएंगे। जितना मेरा कर्तव्य बनता था उतना मैंने आपको समझा दिया। और मेरी अब कोई वीडियो नहीं आ रही है इस पर, जब तक कि मुझे कोई जबरदस्ती ना उठाए। मैं फोन बंद करूंगा, यूट्यूब फेसबुक बंद करूंगा, इंस्टाग्राम, आराम से सोऊंगा। मेरा काम बच्चों को पढ़ाना है। मेरे एप्लीकेशन पर इतने बच्चे पढ़ते हैं, वो भी परेशान होते हैं। मेरा दायित्व बनता है कि उन्हें भी मुझे पढ़ाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और किसी का भी दिल दुखा हो, आहत हुआ हो, तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। थैंक यू।